friends, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 4. Chapter name is Vayu, class 7th Geography. देखिए आज हम अध्ययन करेंगे मौसम और जलवायु के बारे में कि मौसम किसे कहा जाता है। तो देखने में मौसम और जलवायु में काफी अंतर है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें। मौसम एक छोटे से क्षेत्र में यानी किसी एक जगह पर दर्ज किए गए वायुमंडल की दशाओं को कहते हैं कि वायुमंडल में जो भी स्थिति चेंज होती रहती है उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम का क्या है कि एक ही दिन में कुछ घंटों के अंतर पर यह कई बार चेंज हो जाता है। सुबह अगर बहुत तेज कड़ाके की धूप है तो आप देखोगे कि दोपहर में एकदम बादल छा जाते हैं। हालांकि धूप दोपहर में होनी चाहिए, लेकिन मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। अगर सर्दियों में आप देखते हो सुबह बहुत तेज धुंध होती है और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि धूप निकल रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि शाम तक बारिश भी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मौसम वायुमंडल की वो स्थिति है जो समय के दौरान बदल जाती है। कुछ घंटों के अंतराल पर भी ये चेंज हो जाता है। क्यों होता है? उच्च तापमान के कारण, उच्च आर्द्रता होने पर मौसम उमसदार हो जाता है। आर्द्रता होगी जब मौसम में नमी होगी थोड़ी सी, और कभी कभी तापमान ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर उमस हो जाएगी। ऐसे दिनों में हम बेचैनी महसूस करते हैं। और कभी जलवायु जो है वो किसी बड़े क्षेत्र में, हमने कहा मौसम किसी छोटे क्षेत्र में और जलवायु किसी बड़े क्षेत्र में, उस स्थान की जलवायु को बताता है। जलवायु कम से कम काफी लंबे समय तक एक जैसी रहती है। जैसे कि ऋतुएं, सर्दी है तो 3-4 महीने रहेगी कम से कम, और ये लंबे समय तक उसी अंतराल में, सर्दियों में सर्दी आएगी, गर्मियों में गर्मी होगी, बारिश में बारिश का मौसम होगा। तो ये 30 साल तक क्लाइमेट चेंज नहीं होता, वैसी ही स्थिति यानी स्थिर बना रहता है। 3 या 6 माह और 1 वर्ष तक के लिए भी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। अब ये देखिए कि जो जलवायु और मौसम है इसमें क्या अंतर है। एक तरफ हम लिखते हैं मौसम को, दूसरी तरफ लिखते हैं हम जलवायु को। मौसम जो है ये क्या है? छोटे भूखंड पर दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम। और लंबे समय तक स्थिर रहने वाली पर्यावरणीय दशाओं को हम क्या कहेंगे? जलवायु। मौसम क्या है? दिन में कई बार बदलता है। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। लेकिन जलवायु जो है बहुत समय बाद बदलती है। इसके कारक देखिए दोनों के, जो मौसम है ये छोटे, मौसम जो है किसी स्थान का दैनिक परिवर्तन है, यानी दिन में बदले जाना दैनिक परिवर्तन है। जलवायु जो है किसी स्थान का स्थायी परिवर्तन है।
मौसम छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। आप देखते हैं ना कई बार स्कूल में होते हैं बावल बारिश आई हुई होती है और रिवाड़ी नहीं होती, इसी तरह छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। कई बार एक ही जगह पर मौसम अलग अलग हो जाता है और जो जलवायु है ये बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं दोनों के कारक क्या है, कारक दोनों के सेम है। कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तापमान, क्यों चेंज होता है जलवायु और मौसम? तापमान के कारण, आर्द्रता के कारण, वायु जो चलती है, वायु का वेग होता है वायु प्रवाह के कारण, और दबाव के कारण, कोहरा, वर्षा आदि के कारण। ये इसके कारक है। तो किसी स्थान का जो तापमान होता है, वायु दाब होगा, आर्द्रता होगी या वर्षा की मात्रा होगी, ये ऐसे किसी कारक हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को और मौसम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है तापमान। तापमान हम किसे कहेंगे? तापमान का अर्थ है ताप, उष्मा का घटना या बढ़ना, कम होना या ज्यादा ना। तापमान हमें बताता है कि वायु कितनी गर्म है या ठंडी है। जब तापमान ज्यादा होगा तो वायु गर्म होगी। आप देखते हो गर्मी में कितनी लूहें चलती है, गर्म हवाएं चलती है। और सर्दियों में जब तापमान निम्न स्तर पर आ जाता है तो वायु शुष्क भी होती है और ठंडी भी हो जाती है। तो तापमान हमें वायु की स्थिति को बताता है। वायु का तापमान अधिकतम न्यूनतम तापमापी नामक उपकरण की सहायता से मापा जाता है। यानी तापमान जो हम नापते हैं तो तापमापी नामक यंत्र होता है, उससे हम मापते हैं। ताप मापने का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस है, यानी मापने की जो मानक मात्रक है, जो उसकी प्रणाली है, वो डिग्री सेल्सियस से नापेंगे। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक यानी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से, जो बिल्कुल निम्न होता है, वहां 0 डिग्री से शुरू करेंगे और क्वथनांक ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे तापमान ज्यादा होगा वैसे वैसे पानी एकदम गर्म होना शुरू हो जाएगा, खोल देगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ की तरह जमेगा। सूर्य उष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। जो सूर्य है वो हमें रोशनी भी देता है, ताप भी देता है, लेकिन हर दिशा में वो उष्मा को फैलाता है। पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा या सौर विकिरण यानी सूर्य से जो भी किरणें आती हैं उसका केवल कुछ ही भाग पड़ता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले इस विकिरण को हम क्या कहते हैं? आतपन। क्या कहेंगे? आतपन या सूर्यताप। जो सूर्य से हमें उष्मा मिलती है, ताप मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे? सूर्यताप। पृथ्वी पर सौर विकिरण का केवल 10 लाखवां हिस्सा ही पहुंचता है। जो हमारा सूर्य है ये इतनी किरणें छोड़ता है, उष्मा भरी, ताप भरी, लेकिन पृथ्वी पर इसका केवल 10 लाखवां भाग ही उष्मा का प्राप्त होता है। नहीं तो देखो पूरी पृथ्वी भी किस तरह से, कितना तापमान होता है और कैसे ऊपर पड़ते हैं। तो आज हमने मौसम और जलवायु और तापमान के बारे में अध्ययन किया। कल हम इससे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बनेंगे और जो भी आपका टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके पास भेज दूंगी, आप उनको नोट कर लेना और याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच।